आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। आरईसीटी मुख्य परीक्षा 16 जुलाई और 23 जुलाई के लिए आज मैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पेश कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, बिना टाइम दिए डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूँ। कंप्यूटर खराब या क्रैश होने की स्थिति में किसके द्वारा डेटा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। आपके अगर कंप्यूटर में कोई डेटा अगर खराब हो जाता है या क्रैश हो जाता है तो उसको पुनः प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टम रीस्टोर पॉइंट। ये सिस्टम रीस्टोर पॉइंट एक ऐसा विकल्प होता है जिसमें आप किसी भी फाइल या किसी भी डॉक्यूमेंट या कोई भी डेटा होता है उसका बैकअप लेके रख सकते हो। जब अपना सिस्टम क्रैश या खराब हो जाता है तो सिस्टम रीस्टोर पॉइंट के द्वारा हम डेटा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने, स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर जो एनिमेशन समान प्रभाव का इस्तेमाल होता है उसे क्या कहा जाता है। देखो क्वेश्चंस बनने का तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि एक स्लाइड है ना, इसके ऊपर कोई भी हमने प्रभाव डाला है और ये प्रभाव पूरा होते डायरेक्टली हमें दूसरी स्लाइड के ऊपर लेके आएगा। यानी एक स्लाइड के ऊपर जो इफेक्ट है वो पूरा होने के बाद में हम ऑटोमेटिक कहाँ पे आ जाएंगे, दूसरी स्लाइड के ऊपर। तो ये कौन तय करवाता है, तो आपको याद रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लाइड ट्रांजिशन। आई थिंक ये क्वेश्चंस हम सभी मॉडल पेपर के अंदर डाल रहे हैं, इसलिए डाल रहे हैं क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। यानी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाने की प्रक्रिया को स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ऑडियो और वीडियो विकल्प किस टैब में उपस्थित होता है। आप सभी को याद रखना है अगर आप पावर पॉइंट के अंदर ऑडियो अथवा वीडियो डालना चाहते हैं तो हम इनमें से किस टैब का उपयोग करेंगे। आप सभी लोगों को याद रखना है कि ऑडियो और वीडियो डालने के लिए हम इंसर्ट टैब का उपयोग करेंगे। किसका, इंसर्ट टैब, यानी ऑप्शन सी पे लिखा हुआ विकल्प ये यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, आपके द्वारा चयनित मात्रा स्लाइड को देखने के लिए किस प्रयुक्त होता है। आप सभी को याद रखना है कि आप इनमें से वह कौन सा विकल्प यूज करेंगे जिसके द्वारा आप अपने हिसाब से जो चयनित जो स्लाइड है उसको ही दिखाना चाहते हैं। यानी कितने भी स्लाइड है हम चाहते हैं कि हम केवल उन्हीं स्लाइड को दिखाए, तो इसके लिए हम कौन सा व्यू का उपयोग करेंगे। तो आप सभी को याद रखना है कि इसके लिए कौन सा व्यू उपयोग में लिया जाता है, कस्टम स्लाइड शो। कौन सा, कस्टम स्लाइड शो एक ऐसा विकल्प होता है जिसके द्वारा हम जो स्लाइड को दिखाना चाहते हैं उन स्लाइड को सिलेक्ट करते हुए उन सभी स्लाइडों को दिखा सकते हैं। यानी हम चयनित स्लाइडों को दिखाने के लिए कस्टम स्लाइड शो का उपयोग करते हैं। ये ब्रॉडकास्टिंग स्लाइड शो क्या होता है, इसमें जो इंटरनेट अथवा ऑनलाइन माध्यम से किसी भी स्लाइड को दिखाना है तो हम इसका उपयोग करेंगे। फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत से दिखाना। कैसे दिखाना, शुरुआत से दिखाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग। और फ्रॉम करंट का मतलब होता है जिस स्लाइड के ऊपर आप काम कर रहे हैं वहां से स्टार्ट करवाना। यानी फ्रॉम बिगिनिंग की शॉर्टकट कीज तो क्या होती है स्लाइड के अंदर, F5 होती है। और फ्रॉम करंट स्लाइड की क्या होती है, शिफ्ट के साथ में F5 होती है। क्या होती है, शिफ्ट के साथ में F5। आपने देखा होगा पावर पॉइंट के अंदर शिफ्ट F5 से क्या होता है, करंट स्लाइड से शो करना। और फ्रॉम बिगिनिंग यानी शुरुआत से देखने के लिए आप F5 का उपयोग करते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे ऑप्शन सी है ना, करंट स्लाइड शो, कस्टम स्लाइड शो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से किसे रेडी टू यूज के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा विकल्प है जिसे रेडी टू यूज के नाम से जाना जाता है। तो रेडी टू यूज अथवा रेडी टू इमेज आपको पूछे तो आप बोल देना ये क्या कहलाएगा, क्लिप आर्ट। यानी आप इसे रेडी टू इमेज भी कह सकते हैं, ये थोड़ा याद रखिएगा। रेडी टू इमेज आपको एग्जाम में पूछे तो रेडी टू इमेज भी किसको कहा जाता है, क्लिप आर्ट को कहा जाता है। ये स्मार्ट आर्ट होता है, इसे रेडी टू शेप कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, रेडी टू शेप के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप बोल रहे हैं रेडी टू शेप किसे बोलेंगे, स्मार्ट आर्ट को बोलेंगे। और कवर पेज होता है, इसे रेडी टू डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ये भी आप सभी लोग याद रखना कि रेडी टू डॉक्यूमेंट के नाम से किसे जानते हैं, तो रेडी टू डॉक्यूमेंट आप किसको बोलेंगे, कवर पेज को। यहाँ पे फिलहाल के लिए ऑप्शन बी विकल्प यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन या पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान को पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी पेन अथवा पेंसिल से किए गए निशान को पूर्व निर्धारित करके इसकी पहचान करनी हो तो हम किसका उपयोग करेंगे, OMR का उपयोग करेंगे। ये एक इनपुट डिवाइस होता है, इसका पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, जो हस्तलिखित लेखों का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करता है। BCR का मतलब होता है बार कोड रीडर,
ये बार कोड को स्कैन करके उसको पढ़ने का कार्य करता है। और MIDI का पूरा नाम होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जो अपनी ट्यून होती है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो आप सभी को याद रखना है सभी के सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण है और यहां से फिलहाल के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा OMR। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टेक्स्ट के शुरुआत और अंत के रिक्त स्थान को हटाता है। निम्नलिखित में से एक्सेल का वह कौन सा फॉर्मूला है जो टेक्स्ट होता है उसके शुरुआत और अंत के बीच का जो रिक्त स्थान है ना, खाली जगह, उसको हटाने का कार्य करता है। तो आपको याद रखना है ये खाली जगह को हटाने का कार्य ट्रिम के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए विकल्प यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम होता है ये जोड़ने के लिए होता है, काउंट से गिनती होती है, आप सभी को ये भी याद रखना है। MS वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कई सेल्स में विभाजित करता है, ये आपको याद रखना है कि एक्सेल के अंदर वह कौन सा विकल्प है जो एक सेल होती है इस एक सेल के अंदर और भी बहुत सारी सेल बनाने का कार्य करता है। इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, एक सेल में बहुत सारी सेल को बनाने का कार्य हम किसके द्वारा करेंगे, मर्ज सेल से करेंगे क्या, नहीं, स्प्लिट सेल से करेंगे क्या, ऑटो फिट से करेंगे या स्प्लिट से करेंगे। तो आप सभी को याद रखना है कि ये एक सेल के अंदर और अन्य सेल को डालना स्प्लिट सेल कहलाता है। ये लेआउट विकल्प का एक कमांड होता है, तो आप सभी को याद रखना है। यानी क्वेश्चंस बना हुआ है, जबकि बहुत सारे सेल को साफ करके उसको एक सेल में बदलना वो क्या कहलाता है, वो मर्ज सेल कहलाता है। जबकि यहाँ पे क्या बोला है, एक सेल के अंदर और अन्य सेल को डालना। इसने बोला ना एक तालिका में एक सेल को कई सेल्स में विभाजित करता है, तो कई सेल्स में विभाजित करने वाला ऑप्शन कौन सा होता है, स्प्लिट सेल होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि वह कौन सा एक अकाउंट्स होता है जो व्यापार सेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपको याद रखना है व्यापार सेटिंग में कौन सा उपयोग आएगा, आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज आता है, यानी ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, ये निजी ईमेल अथवा ईमेल्स वगैरह आती है उनको डाउनलोड करने के लिए ये विकल्प आपको बताता है। और IMAP ये आपको याद रखना है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, यानी इंटरनेट से आने वाले मैसेज को एक्सेस करता है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। HTTP एक प्रोटोकॉल का प्रकार होता है जिसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। फिलहाल इसका ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और इनमें से कौन सा एक वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं होता है। ये कई बार आपको पूछा गया है, कई बार हमने भी मॉडल पेपर के अंदर बताया है इस क्वेश्चंस को कि इनमें से देखो कंप्यूटर ऑनली भी होता है, डुप्लीकेट भी होता है, एक्सटेंड भी होता है, एक होता है प्रोजेक्टर ऑनली। जबकि इन्वर्टेड होता है ना, ये किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी विकल्प के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर नजर रखता है और जासूसी करता है। ये भी कई बार हमने क्वेश्चंस डाला है, क्वेश्चंस इसलिए डालते हैं, उन क्वेश्चंस बार बार डालने का हमारा मेन मकसद ये है कि आपको ये क्वेश्चंस बार बार डालने का मतलब है वो याद करवाना, क्योंकि वो एग्जाम में क्वेश्चंस आपके हूबहू दिखने वाला है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पाईवेयर। क्या हो जाएगा, स्पाईवेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिशिंग ये भी एक साइबर खतरे का प्रकार होता है, लेकिन एक अनावश्यक लिंक के रूप में ये जाना जाता है। ये लिंक के माध्यम से आपके सिस्टम तक पहुंचता है और निजी जानकारियों को चुराने का कार्य करता है। ट्रोजन हॉर्स एक साइबर खतरे का प्रकार होता है जो स्वयं हानि नहीं पहुंचाता है, लेकिन इसके साथ में अन्य वायरस अपने साथ में डाउनलोड कर लेता है, इसलिए आपको याद रखना ये भी एक साइबर खतरे की श्रेणी में आता है। ऑप्शन बी विकल्प यहाँ से इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे भाई, बर्निंग कहा जाता है। ये क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये सीधा सीधा पूछा जा रहा है और अब की बार भी आने की पूरी संभावना है। तो ये आप लोग भी याद रखना कि बूटिंग तो किसको कहा जाता है, जब कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है, जबकि सीडी अथवा डीवीडी में डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, बर्निंग के नाम से जानते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेजने की बात होती है। जैसे मेरे पास में एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को एक साथ में बहुत सारे लोगों को भेजना चाहता हूं, तो मैं किसका उपयोग करूंगा, मेल मर्ज कमांड का उपयोग करूंगा। किसका, मेल मर्ज कमांड का उपयोग करूंगा, यानी ऑप्शन सी है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से, फाइल खोलने, सेव, क्लोज एवं प्रिंट करने की कमांड किस स्टेप में होती है। आप सभी लोग प्रैक्टिकल करते होंगे, आप सेव करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, फाइल को क्लोज करना चाहते हैं, सेव एज करना चाहते हैं,
तो ये सारे विकल्प किस में मिलते हैं? फाइल व्यू में, फाइल टैब में मिलते हैं। इस फाइल टैब को हम क्या बोलते हैं भाई? बैक स्टेज व्यू कहा जाता है। ऐसा कौन सा टैब है जिसे बैक स्टेज व्यू के नाम से जाना जाता है? तो आप बोल देना भाई, बैक स्टेज व्यू किसको बोलेंगे? फाइल टैब को बैक स्टेज व्यू के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर कि कई क्रमिक सीक्वेंशियल कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना क्या कहलाता है? आप अपने कार्य को मतलब एक ही शॉर्टकट की से पूरा करना चाहते हैं, तो आप इनमें से किस विकल्प का उपयोग करेंगे? मैंने कई बार बोला हुआ कि ऐसा कौन सा कमांड है जो शॉर्टकट की निर्माण में भी काम में लिया जाता है, तो उसका नाम है मैक्रो। ये मैक्रो होता है, ये व्यू मेन्यू के अंदर उपस्थित होता है। कहां पे होता है? ये व्यू टैब के अंदर होता है। ये एक ऐसा कमांड होता है जो आप जो भी कार्य करते हैं उसको, बहुत सारे कार्यों को रिकॉर्ड करता है और उसको एक ही की के द्वारा वापस इसको लागू करवाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्रो हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते, जैसे फॉन्ट कौन सी लेनी है, फॉन्ट की साइज क्या लेनी है, फॉन्ट की स्टाइल क्या लानी है, वो पूरा का पूरा बॉक्स लागू करना चाहते हैं, वो लाना चाहते हैं, तो आप किसका उपयोग करेंगे? कंट्रोल के साथ में डी का उपयोग करेंगे। तो आपको याद रखना, वैसे कई स्थान पे कंट्रोल डी से डिलीट भी होता है, लेकिन एमएस वर्ड के अंदर कंट्रोल डी का मतलब होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करवाता है। आप ये भी याद रखना कि अगर पावर पॉइंट में कंट्रोल डी की बात कभी हो जाए तो वहां पे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स मत करना, वहां पे तो डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट की जाती है। पावर पॉइंट में कंट्रोल डी का मतलब डुप्लीकेट स्लाइड होता है और एमएस वर्ड में कंट्रोल डी का मतलब होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करवाना। प्रिंट के लिए कंट्रोल पी दबाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंट्रोल एच का मतलब होता है भाई, कंट्रोल एच का मतलब होता है रिप्लेस करना। क्या होता है? रिप्लेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से, कट व कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट कहां चला जाता है? आप जब भी कट या कॉपी वगैरह करते हैं तो सिलेक्टेड टेक्स्ट वापस पेस्ट करने के लिए आपको कहां पे जाना पड़ता है? तो भाई पेस्ट करने के लिए आपको क्लिपबोर्ड, एक ग्रुप का नाम है, इस क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर ही तो होता है। कट करना चाहो, कॉपी करना चाहो, पेस्ट करना चाहो, फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करना चाहो, ये कौन से ग्रुप में आपको मिलेगा? क्लिपबोर्ड ग्रुप में मिलता है। ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से बिल्कुल राइट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, खाली जगह के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी भी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं, तो देखिए इसको क्या कहा जाता है? यानी ऐसा कौन सा विकल्प होता है जिसके जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी भी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ता है? तो ये हाइपरलिंक के द्वारा कार्य किया जाता है। भाई इंसर्ट मेन्यू का एक महत्वपूर्ण कमांड होता है, इसकी शॉर्टकट कीज क्या होती है? कंट्रोल के साथ में के होती है। क्या होती है? कंट्रोल के साथ में के होती है। ये एक ऐसा कमांड होता है जो अपने साथ में अन्य डॉक्यूमेंट को लिंक करवाने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा बाय डिफॉल्ट टैब नहीं होता है? बहुत सारे टैब होते हैं, जैसे आपने देखा होगा होम टैब तो बिल्कुल होता है, फाइल टैब भी आपके सामने एवरी टाइम दिखाई देता है, इंसर्ट भी दिखाई देता है, लेकिन डिजाइन टैब है ना, ये डिफॉल्ट नहीं होता है। ये तब ओपन होता है जब आप टेबल की बात करें, यानी टेबल का वगैरह निर्माण करते हो ना, तब ये हेल्प टेबल के अंदर हेल्प या टेबल के अंदर एक्स्ट्रा काम करने के लिए डिजाइन टैब आपके सामने ओपन हो जाता है। और जब आप टेबल से बाहर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाता है। इसका मतलब ये डिफॉल्ट नहीं होता है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ये ए विकल्प यहां से बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से, एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से शुरू करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? मैंने आगे आगे बताया कि भाई वर्तमान स्लाइड यानी करंट स्लाइड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों शिफ्ट के साथ में F5 का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? शिफ्ट के साथ में F5 का उपयोग करेंगे। इससे क्या हो जाएगा? करंट स्लाइड शो से स्लाइड स्टार्ट हो जाती हैं। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? पावर पॉइंट की जो स्लाइड होती है उसको अति शीघ्र बनाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी हम तैयार करना चाहते हैं, तो हम किस ऐसा ऑप्शंस का उपयोग करेंगे? तो आपको याद रखना है ऑटो कंटेंट विजार्ड का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? ऑटो कंटेंट विजार्ड का उपयोग करेंगे। मैंने इसमें एमएस वर्ड और एक्सेल पावर पॉइंट को विशेष तौर पे इसमें डालने की कोशिश की है, क्योंकि बाकी सारे के सारे टॉपिक और भी अन्य मॉडल पेपर के माध्यम से आपको बताए जा रहे हैं। हालांकि इसमें भी सारे के सारे टॉपिक से क्वेश्चंस लिए गए हैं, लेकिन विशेष मैं उन 3 टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस बनाने के चांस रखता है, यानी एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट। ये तीनों बेहतरीन टॉपिक है, बड़े टॉपिक है और कंपटीशन एग्जाम में हर जगह आपको पूछे जा रहे हैं, और वही मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं जो आरएसआईटी एग्जाम और कंपटीशन दोनों में आपके काम आ सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चंस को आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। ये सारे के सारे वे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी ये काफी ज्यादा अच्छा रोल दिखाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है?
तो आपको याद रखना है, आप पहले से जो इंसर्ट इमेज करेंगे तो उसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार की फाइल सेंज नहीं होती है। यानी आपको याद रखना, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी सेंज नहीं होती है। बाकी होती होती लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऑप्शन ए विकल्प यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। किस टैब में आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं? तो आप पिक्चर्स डालना चाहो, चार्ट डालना चाहो, तो ये था सारे के सारे कहाँ पे होते हैं, इंसर्ट के अंदर ही तो होते हैं। इसमें कोई ज्यादा आप पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट को विशेष मैं समझाना चाहता हूँ, एक ही वीडियो में पावर पॉइंट पे आपका क्लियर हो जाएगा, और भी अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आपको इसके माध्यम से करवा रहा हूँ, तो ये क्वेश्चंस आप अवश्य देखना। एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो को देखना चाहते हैं तो भाई किसका उपयोग करेंगे, F5 का ही तो करेंगे। यानी ऑप्शन ए विकल्प यहाँ से करेक्ट होगा। ये F1 तो किसके लिए होता है, हेल्प एंड सपोर्ट के लिए होता है। F11 तो ये जब चार्ट की वगैरह बात हो जाए तो यहाँ पे याद रखना, और ये किसके लिए होता है, सर्च बॉक्स को ओपन करवाने के लिए, सर्च बॉक्स ओपन करना चाहते हैं F3 का उपयोग करते हैं। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं कि स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? एमएस एक्सेल होता है, उसमें एक पंक्ति होती है, एक जो कॉलम होते हैं या रो होती है, इसका इंटरसेक्शन जो भी होगा, ये बीच में बनने वाला बॉक्स किस नाम से जाना जाता है, सेल कहलाता है। क्या बोलेंगे इसको, सेल बोलेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मूले के शुरू अंत के सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्ट रेंज निर्दिष्ट होती हैं और इसे खाली जगह द्वारा पृथक किया जाता है। यानी आप मान के चलो A1 से लगा के A10 तक को भी आपने डेटा सेलेक्ट किया, ये रेंज सेलेक्ट कर दी, तो इसके बीच में जो बॉक्स, ये बीच में जो एक ऑप्शंस बनता है ये वाला इस तरह का, इसकी बात हो रही है। यानी जो डबल डॉट के रूप में ऐसे बनता है ना, ये क्या कहलाता है, तो आप इसको कॉलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, कॉलम नहीं बोलेंगे, कॉलन के नाम से इसको जाना जाता है। सेमी कॉलन किसको कहा जाता है, सेमी कॉलन पे ऐसे पॉइंट होता है, इससे नीचे कॉमा होती है, उसको सेमी कॉलन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फिलहाल करेक्ट आंसर कॉलन हो जाएगा। जब भी आप सिलेक्ट करेंगे तो बीच में हमेशा देखना कि इस तरह के दो डॉट बनेंगे, और ये क्या तय करता है कि A1 से लगा के A10 तक पूरा सिलेक्ट किया है। पहला एड्रेस और अंतिम एड्रेस बताएगा, लेकिन बीच में ये अगर कॉलन का ऑप्शन लगता है, यानी वहां से वहां तक आपने पूरा सिलेक्ट कर दिया है, यानी फुल निर्दिष्ट रेंज पूरी इसमें आ गई है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉलन ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं? तो भाई देखो, चार्ट के प्रकार काफी सारे बनाए जा सकते हैं, बार चार्ट बना सकते हैं, लाइन चार्ट, ग्राफ चार्ट, पाई चार्ट, काफी सारे होते हैं। बाकी सभी में केवल केवल लगा हुआ है, इसका मतलब ये थोड़े दो चार ही थोड़े नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बब्बल होता है, एक्स वाई स्कैटर होता है, सरफेस होता है, राडार होता है, यानी कम से कम 15-20 चार्ट के प्रकार होते हैं। तो आप इसका राइट आंसर किसको करेंगे, ऑप्शन बी विकल्प को करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल में से एक चार्ट बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है, चार्ट बनाना चाहते हो तो आप किसका उपयोग करेंगे भाई, F11 का उपयोग करेंगे। F11 का उपयोग कर सकते हैं, ऑप्शन बी विकल्प यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। ये F7 किसके लिए होता है, ग्रामेटिकल एरर को दिखाता है, F3 सर्च बॉक्स और F5 रिफ्रेश करने के लिए काम में लिया जाता है। एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे भाई, एक सूत्र बनाना चाहते हैं तो सेल वैल्यू और सेल संदर्भ दोनों का उपयोग करेंगे। यानी यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में दोनों में यहाँ से इसका उपयोग किया जाएगा। बाकी जैसे कि यहाँ पे नहीं किसी में पूछा, किसी में लेकिन पूछा, नहीं पूछा, देखो तो यहाँ पे आप दोनों इन तीनों विकल्प को छोड़ दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में। ये दोनों ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएंगे, करेक्ट, यानी ऑप्शन ए विकल्प यहाँ से इसका आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। तो आपको याद रखना है, एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने है तो नहीं, ऑप्शन ये तो बिल्कुल गलत है। सेल कमेंट्स के द्वारा नहीं, एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा, यानी जो जो अपने फॉर्मूले लगाए वो भी इसके साथ में आना चाहिए। तो पेस्ट स्पेशल कमांड का उपयोग आप करेंगे, यानी ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि मोबाइल के बीच फाइल साझा करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आपकी जो मोबाइल के अंदर जो फाइलें होती है उसको साझा करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो शेयरिट का उपयोग करेंगे। बिल्कुल भाई, यहाँ पे शेयरिट एक फाइल ट्रांसफर सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, शेयरिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कलेक्ट, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो आपको याद रखना, एंड्रॉइड की बात हो रही है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड होता है। इसमें नवीनतम कौन सा हो जाएगा, जो बुक्स के अकॉर्डिंग है। अभी नया बुक्स के अंदर कौन सा लिखा हुआ है, नोगाट लिखा हुआ है, और पीछे पूछे तो नोगाट 7.0 होता है। और बाकी अगर पहला पूछे तो पहला कौन सा था, एस्ट्रो था। एंड्रॉइड का पहला वर्जन पे कौन सा बना था, एस्ट्रो के नाम से बनाया गया था।
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क होता है? तो नेटवर्क काफी सारे होते हैं, लेकिन इसमें से ब्लूटूथ की बात होती है। ब्लूटूथ हमेशा आपने देखा होगा पर्सनली जोड़ा जाता है। ऐसा नहीं कि एक साथ ब्लूटूथ से आप 10-10 लोगों को कोई फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी एट ए टाइम एक समय में एक ही जो यूजर उसको कनेक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण हो जाएगा। किसका? पर्सनल एरिया नेटवर्क। बाकी मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, जो शहरी क्षेत्रों में यानी 10 किलोमीटर के दायरे में बड़ा नेटवर्क होता है। एक वैन यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ एक नेटवर्क होता है, जिसका पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और अपने लोकल जो कैंपस वगैरह होते हैं या घरों में वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं हम, वो किसका उदाहरण होता है? वो लैन का उदाहरण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और, कि ईपीडीएस का पूरा नाम बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कई बार करवाया जा रहा है। ईपीडीएस का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। और इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है? तो इनमें से कौन सा, देखो पैटर्न भी होता है, पिन भी होता है, पासवर्ड भी रख सकते हैं हम। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो ये मैं आपके समक्ष लेके आया था टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको पसंद आया होगा। इसमें मैंने एक्सेल और पावर पॉइंट और एमएस वर्ड को विशेष तौर पे इसको अंदर क्वेश्चंस डाल के व्यवस्थित ढंग से समझाने की कोशिश की है। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज बनेंगे और आपको काफी अच्छी यहाँ से हेल्प मिलेगी। आपको आने वाली शाम को लाइव क्लास के अंदर सभी स्टूडेंट को जुड़ना है। उस लाइव क्लास के अंदर आपको दमदार सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो 6 बजे सभी स्टूडेंट तैयार रहिएगा। और भी इस चैनल के माध्यम से आने वाले सभी वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपके सामने मात्र 7-8 दिन का समय है, तो उसमें आप बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर कर सके। तो मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।